हमारा शरीर एक मशीन की तरह है और जिस तरह से मशीन को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, विद्युत की जरूरत है, उसी तरह हमारे इस शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम आज यहाँ पढ़ेंगे हमारा भोजन, आवर फूड, हमारा भोजन। यहाँ पे ये समझेंगे कि भोजन के स्रोत क्या हैं, हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो भोजन के दो स्रोत हैं, या तो भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त होगा या तो जंतुओं से। तो भोजन के जो स्रोत हैं वो दो प्रकार के हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त भोजन और जंतुओं से प्राप्त भोजन। पेड़ पौधे के रूप में कैसे? तो पेड़ पौधे के बीज को भी हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बीज को, जैसे गेहूं है, जौ है, बाजरा है, इन सारी चीजों को, ये बीज हैं और इनको हम करते क्या है, पीस करके रोटी के रूप में खा रहे हैं। सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, ये बीज है। सरसों सोयाबीन, सरसों सोयाबीन, ये कुछ उदाहरण बता रहे हैं, आप खुद से बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सरसों सोयाबीन ये बीज हैं और इन बीजों को हम क्या कर रहे हैं, इसके तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये याद रख सकते हैं, ये बीज है, माने हम भोजन के स्रोत के रूप में पेड़ पौधे से प्राप्त बीजों का भी इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में, ठीक है। और यहाँ से जैसे दाल है, ये भी बीज है, इसको हम पका कर खा रहे हैं। चना मूंग है, चना मूंग, तो जो चना मूंग है, ठीक, ये क्या होगा, अगर इसको भिगो देंगे आप तो अंकुरित हो जाएगा, और जब ये अंकुरित हो जाएगा तो इसको नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बीज के रूप में याद रखिए आप। दूसरा, फूल के रूप में आप हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कचनार का फूल है, कचनार का फूल, फूल गोभी, ये सब फूल में आते हैं, ठीक ना। कचनार का फूल, ये पूछ देता है इसका संबंध कहां से है, तो उत्तर प्रदेश से है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद केले के फूल की भी सब्जी बनाई जाती है, तो केले का जो फूल है, ठीक, उसका संबंध केरल से है, ये याद रखेंगे। सहजन के फूल का संबंध कहां से है, सहजन के फूल का, लिखिएगा उसको खोज के। इसके बाद आइए हम तना के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। पौधे की तना के रूप में हम क्या इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में, जैसे अदरक मान लीजिए, आलू, ये सब तनाएं हैं, ठीक ना। अब यहां से भी दे देता है, कहता है आलू क्या है, तो तना है, अदरक क्या है, तना है। तो तना के रूप में हम अदरक और आलू का इस्तेमाल और अन्य सारी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं, आप यहाँ आगे लिखिएगा। तना, तो हम पौधे के बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं भोजन के रूप में, फूल को भी खा रहे हैं, तने को भी खा रहे हैं, पौधे की जड़ को भी हम खाते हैं। जैसे जड़ में क्या है, गाजर, मूली, सलजम, ठीक, ये याद रखिएगा। तो जड़ के रूप में हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। पौधे की फल को भी खाते हैं, आम, अमरूद, सेव, संतरा, जो भी है इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो फल के रूप में आम, अमरूद, सेव, संतरा, ठीक। यहाँ हमने कुछ ही एग्जाम्पल दिए हैं, आप उसको लिखते रहिएगा, ठीक ना। तो हम भोजन के स्रोत के रूप में पेड़ पौधे से प्राप्त जो भोजन है उसको हमने लिखा है, ठीक है। जंतुओं से, तो जंतुओं से हम दूध ले रहे हैं, मक्खन, दही, शहद, हम पनीर इस्तेमाल करते हैं। तो सामान्य विधि पनीर बनाने की क्या है, दूध में नींबू निचोड़ देंगे, दूध में नींबू, ठीक ना, दूध
गर्म दूध रहेगा उसमें नींबू निचोड़ देना है, सिरका डाल देंगे, ठीक ना, तो ठोस रूप में पनीर आएगा। और इस पनीर बनाने की विधि को हम कहते हैं कार्डलिंग, ये याद रखिएगा, कार्डलिंग। इसके बाद आ जाइए आगे, अंडा। अंडा का जो बाहरी वाला जो परत होता है, जो ठोस परत है सफेद का, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ अंदर वाला पोर्शन जो है, जर्दी जो होता है, योक बोलते हैं इसको, योक, ये पीले कलर का जो है, इसमें वसा या आप कह सकते हैं वसीय अम्लों की प्रचुरता होती है। ये व्हाइट कलर वाला जो है, ये इसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो ये याद रखेंगे, एल्ब्यूमिन पाया जाता है, ठीक ना, तो ये याद रखिएगा यहां से। इसके बाद आज ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं, कुछ का हम नाम यहाँ लिख रहे हैं। जैसे आपसे पूछ दे मधुमक्खी पालन, पालन का सही समय क्या है, ठीक, अगर मान लीजिए पूछ दे कि बिहार में मधुमक्खी पालन का सही समय बताइए क्या है, ये ऑप्शनल में दे देता है, लिखिए क्या है। इसके बाद देखिएगा, जो भोजन हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, उसका उपयोग के आधार पे हमने कुछ क्लासिफिकेशन किए हैं। जैसे पहला शाकाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी जीव कौन से हैं, जो केवल पेड़ पौधे पे निर्भर है। भोजन के दो स्रोत हैं, तो जो केवल पेड़ पौधे पे निर्भर है वो कौन से जीव हैं, शाकाहारी हैं, ठीक है। जैसे गाय हो गई, खरगोश है, बकरी है, इस तरह से लिखते रहिएगा, जो पेड़ पौधे पे निर्भर केवल अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरा मांसाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी मतलब जो जंतुओं को ही अपना भोजन बना लेते हैं, वो मांसाहारी। जैसे शेर, चीता, ठीक, ये याद रखेंगे आप। तीसरा अपमार्जक, अपमार्जक का मतलब क्या, तो मांसाहारी में क्या होता है कि बहुत सारे जो जानवर हैं वो अपना शिकार खुद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो मृत जीवों को खाते हैं, जैसे गिद्ध, कौवा, मृत जानवरों को खाने का काम जो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अपमार्जक, ठीक, ये याद रखेंगे। तो शाकाहारी, मांसाहारी, एक सर्वाहारी, सर्वाहारी, सर्वाहारी मतलब सर्वाहारी जो क्या करे, पेड़ पौधे पे भी निर्भर है और जंतुओं पर भी निर्भर है, उसको हम क्या कहेंगे, सर्वाहारी, ठीक ना। तो ये दोनों का सेवन करता है। सर्वाहारी में क्या नाम आएगा, सर्वाहारी, पूछ दिया आपसे कि दो सर्वाहारी जानवरों के नाम लिखे, तो क्या लिखेंगे आप, बिल्ली लिख सकते हैं, कौवा लिख सकते हैं। बिल्ली क्या है, दूध भी पी रही है, मांस भी खा सकती है, ठीक ना, तो ये सर्वाहारी में आ जाएगा। अब घटक कभी कभी पूछ देता है, तो अब घटक में ये सूक्ष्म जीव है, ठीक ना, ये भी मृत पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पे निर्भर करते हैं। तो पेड़ पौधे और जो जीव जंतुओं पे निर्भर करेंगे, ठीक, वो अब घटक है। जैसे कवक आ जाएगा, जीवाणु आ जाएगा, तो ये याद रखें। कभी कभी पूछ देता है कवक क्या है, तो अब घटक है, जीवाणु क्या है, अब घटक है, ठीक ना, तो ये सारी चीजें याद रखें।